अंतिम छंद। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब, तम जो भानु ध्योत। होत उदंगल दूरि सब, तम जो भानु ध्योत। गुण स्थान विषय के आधार से अपनी यहाँ पर चौथे गुण स्थान पर चर्चा चल रही है। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, चौथे गुण स्थान में हमने अभी तक जितना भी स्वरूप देखा, उसका लक्षण देखा, उसकी परिभाषाएं देखी और क्षाक्षमिक भाव की परिभाषा उसके अनुसार देखी। इतना देखने के बाद फिर हमने उसका उत्कृष्ट काल, जघन्य काल ये भी देखा, देवगति, मनुष्य गति, अधोलोक, मैंने इन सभी चारों गतियों की अपेक्षा हमने उसका जघन्य उत्कृष्ट काल देखा। तो ये पूरा विषय तो अपना बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट भी है सभी लोगों को। ठीक है, अब हमको आज अपना एक टॉपिक, अगला टॉपिक चालू करना है, जिस टॉपिक का नाम है करण परिणाम। क्या नाम है? करण परिणाम। आप लोगों को भेजा गया था, आप लोगों ने नोट किया होगा, है ना, बना के रखा होगा आप लोगों ने चार्ट, तो आप लोगों को सहायता होगी। ठीक है, तो आइए अपना हम यहाँ से विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि हमने ये करण परिणाम, ये जो अभी बात अपन करने वाले हैं, हमने कहाँ पर सुना है? बताइए, बोलिए सुमन जी। इसी के पहले जो विषय आया था उसमें पढ़ा था अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनुवर्तीकरण, उसी में पढ़ा था अभी। चलिए, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। जी, चलिए, हमने और भी कहीं देखा था, ध्यान आ रहा हो, मतलब इसको मुख्यतः कहाँ देखा था, किन भावों में देखा था, कितना कितना था, कैसे पता है किसी को? जैसे हमने उसमें देखा था, याद आ रहा होगा आपको, 3 भाव थे। हाँ बोलिए पूनम जी टावा। भैया जी, अपन ने औपसमिक में देखा था तीन परिणाम एक बार होते हैं, फिर क्षय औपसमिक में देखा था इसके 2 परिणाम होते हैं, फिर छायक में देखा था 2 बार होते हैं। इस तरह उन तीनों में अपन ने बहुत बढ़िया देखा था हम लोगों ने। इसमें जब 3 हमने सम्यक दर्शन देखे थे, वहां पर औपसमिक, क्षापसमिक और छायक। औपसमिक में हमने देखा था कि 3 परिणाम होते हैं। कौन कौन से? अधा, अपूर्व और अनिवृत्ति, ये 3 परिणाम एक बार होते हैं। और फिर हमने देखा था क्षापसमिक में 2 परिणाम होते हैं। ठीक है, अधा और अपूर्व, वहां पर 2 परिणाम होते हैं, वो भी एक ही बार होते हैं। और यहाँ पर छायक में हमने 3 2 बार कहे। ठीक है, 3 बार 1, फिर 3 बार 2, ऐसा। तो ये करण परिणाम जो कह रहे हैं, ये क्या चीज है? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है हम लोगों के सामने अभी भी, कि जो करण परिणाम की जो चर्चा करने वाले हैं आप, होता क्या है? व्हाट इज दिस करण? अभी यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए करण क्या क्या होता है, अभी जो अपना धर्म नहीं, धर्म के अनुसार मत बताइए, यदि लौकिक में पूछा जाए और भी करण शब्द के अर्थ देखे जाए तो क्या क्या हो सकते हैं? करण का एक अर्थ तो होता है इंद्रिय। क्या होता है? सुना है आप लोगों ने? इंद्रियां भी कहते हैं करण को। ठीक है, कहीं कहीं चिन्ह विशेष को भी करण कहा जाता है। किसको? चिन्ह विशेष को। ठीक है, फिर कहीं कहीं देखा जाए तो एक तो शक्ति भी होती है, करण शक्ति। सुना है आप लोगों ने? 47 शक्तियां होती हैं, समय सार में 47 शक्तियां बताई गई हैं। उन 47 शक्तियों में एक शक्ति होती है करण शक्ति। ठीक, और देखा जाए तो 5 पांडव होते हैं, उनमें भी एक होते हैं करण। सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये जो करण है, ये अलग अपेक्षा से करण है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं करण की, वो अलग अपेक्षा से करण है। ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं उस करण का अर्थ है परिणाम। क्या अर्थ है? परिणाम। तो आइए हम उस करण की यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है,
ये है अपना करण परिणाम। ठीक है, करण माने होता है परिणाम माने भाव। अब इस जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं, किस किस प्रकार के भाव होते हैं या कैसे भाव होने चाहिए, उसकी पूरी चर्चा यहाँ पर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर इतना जानिए कि जो यहाँ पर भाव बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, यहाँ से इतना जानना है कि जब तक ये करण परिणाम नहीं होंगे तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। याद रखिएगा, क्या? जब तक ये करण परिणाम जीव के नहीं होंगे तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ठीक है, 5 लब्धियां सुनी है आप लोगों ने। 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं, क्षाप, शमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। सुनी है आप लोगों ने? किस किस ने सुनी 5 लब्धियां? देखिए, शुरू की जो 4 हैं वो तो भव्यों को भी हो सकती हैं और अभव्यों को भी हो सकती हैं। क्या कहा? शुरू की 4 जो लब्धियां हैं कौन कौन सी? क्षायोपशमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि। ये 4 शुरू की लब्धियां हैं। ये लब्धियां तो भव्यों को भी हो सकती हैं, अभव्यों को भी हो सकती हैं, लेकिन जो करण लब्धि है वो केवल भव्यों को ही होती है। क्यों भव्यों को होती है? क्योंकि उसके द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और सम्यक दर्शन जिससे प्रकट होता है तो समझ लो वो भव्य को ही होगा, यहाँ अभव्य की तो बात ही नहीं आएगी। क्लियर है? इसे अपन कहते हैं करण लब्धि। इसका मुख्यतः इसको ऐसे जानना, करण माने जिसमें समझ लो जिससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शन जिससे रचना होती है, समझ लो वो कहलाता है करण परिणाम। ऐसे करण परिणाम की, करण भाव की चर्चा अपन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमको सबसे पहले देखना है कि ये परिणाम होते कितने प्रकार के हैं। तो हमने अभी देखा है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को भेजा भी गया है तो सबको पता भी होंगे। सबसे पहला होता है अधाकरण। ठीक है, दूसरा होता है अपूर्वकरण और तीसरा होता है अनिवृत्तिकरण। ठीक है, कितने परिणाम होते हैं? 3 परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधाकरण परिणाम किसे कहते हैं। देखिए कविता जी, अधा का अर्थ होता है नीचे। सुना होगा आप लोगों ने, अधो अधो सुना है? अधो माने होता है नीचे। नीचे को पीछे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीछे। ठीक है, क्या कहा? पीछे। अधा माने पीछे, करण माने परिणाम। पीछे के जो परिणाम है उसे कहते हैं अधाकरण परिणाम। क्या कहा? अब पीछे, नीचे को पीछे कैसे कहा? यहाँ पे शंका खड़ी हुई हो तो ये भी समाधान है मेरे पास कि नीचे को पीछे कैसे कह दिया। मान लीजिए पूनम जी इटावा सीढ़ी चढ़ रही थी और भारती जी इटावा नीचे से चढ़ रही थी। पूनम जी इटावा 5वीं सीढ़ी पर थी, भारती जी इटावा पहली सीढ़ी पर थी। कोई दूसरा व्यक्ति पीछे से देखेगा, क्या कहेगा कि भारती जी से, सॉरी, पूनम जी से भारती जी पीछे हैं। क्या है? पीछे। तो इस प्रकार से यहाँ पीछे लगाना है अपन को, है ना। तो अधा माने पीछे, अधा माने नीचे भी होता है और अधा माने पीछे भी होता है। तो यहाँ पर जो पीछे कह रहे हैं, पीछे के जो परिणाम हैं, शुरू के जो परिणाम है वो कहलाते हैं अधाकरण परिणाम। ये कैसे होते हैं? विशुद्ध परिणाम होते हैं ये। विशुद्ध माने निर्मल परिणाम। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, एक एक बिंदु देखते जाइएगा। अब इसमें एक चीज देखते हैं अपन, अब ये होते कैसे हैं इसको समझ लें एक बार अपन, है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर तो बात में कुछ नहीं है। जैसे समझिए अधाकरण परिणाम, है ना, अधाकरण माने पीछे शुरुआत वाले जो भाव अपने हैं। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पर 2 व्यक्तियों को लेकर चलते हैं। किनको?
दो जीवों को लेकर चलते हैं। जैसे कोई दो जीव हैं, एक जीव तो गया, हम मान के चलते हैं एक जीव गया 10 बजे। कितने बजे गया? 10 बजे। कोई एक जीव है वो 10 बजे किस में गया? अधःकरण परिणाम में गया। किस में गया? अधःकरण भावों में। ठीक है, कितने बजे गया? 10 बजे। और पीछे एक जीव और था, वो गया 10:01 पर। क्या कहा? कितने देर में गया? 1 मिनट के बाद गया। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, बताइए, जो सबसे आगे, जो सबसे पहले गया था 10 बजे और एक गया 10:01 के बाद, ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये दोनों, ये जो 1 मिनट का इनके अंदर फासला है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं क्या? पहला प्रश्न। ये दोनों या पीछे वाला इनसे आगे निकल सकता है क्या? प्रश्न ख्याल में आ गए मेरे? पहला प्रश्न क्या है? ये जो 1 मिनट पहले गया है और जो 10 बजे पहुंच गया, तो बताइए ये इससे आगे निकल सकता है, पीछे वाला जो 1 मिनट का फासला है, और जो 1 मिनट का फासला इसके बराबर आ सकता है क्या? चलिए, इसका उत्तर कौन देगा? बोलिए भारती जी, फास्ट फास्ट बोलिएगा, है ना? हाँ भैया जी, पीछे वाला आगे भी जा सकता है, क्योंकि ये तो आपने बताया था ना कि एक समय में असंख्यात समय होते हैं, और पीछे वाला आगे भी जा सकता है, उसके समान पे भी हो सकता है। चलिए बढ़िया। अब चलिए, अब हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। बढ़िया, अच्छा पकड़ा आपने भारती जी। देखिए, जो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। ठीक है, कोमल जी कहाँ गए? रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। अब वहां पर रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन के लिए पहुंचे। ठीक है, दोनों एक साथ गए थे, ध्यान रखना। नहीं, एक तो 10 बजे पहुंच गया भोजनालय में और एक पहुंचा 1 मिनट के बाद। ठीक है, पहुंच गए। अब बताइए सबसे पहले खाना किसको मिलेगा? सबसे जो पहले पहुंचा है उसको मिलेगा, ये बात है। और जो पीछे वाला है 1 मिनट बाद पहुंचा है उसको मिलेगा। अब सुनिए, जो आगे पहुंचा है उसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों? क्या पता रोटी बन रही हो और बैठकर इंतजार कर रहा हो, इतनी देर में 1 मिनट लेट जो हुआ था वो भी आ गया। अब वेटर रोटी लेकर आया तो उसने सबसे पहले 1 मिनट लेट वाले के थाली में रोटी रख दी। तो बताइए सबसे पहले रोटी किसको मिल गई? पीछे वाले को। वो तो पीछे आया था, उसको आगे रोटी कैसे मिल गई? जब वहां पर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, जैसे दो जीव जा रहे हैं, एक गया इस भाव में 10 बजे और एक गया 10:01 पर। दोनों में 1 मिनट का फासला था। अब ये जो गया, ये वहां पर रहा, इसने विशुद्धि ज्यादा नहीं बढ़ाई, आगे नहीं निकल पाया। पीछे वाला बहुत ज्यादा पुरुषार्थी था तो वो आगे निकल गया। आ रही बात ख्याल में? रेस हो रही है गाड़ी की गाड़ी की रेस होती देखा होगा आप लोगों ने। बेशक कोई आगे निकल जाए और कोई 1-2 इंच पीछे हो, तो फिर भी वो उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है भाई? पीछे वाला पीछे रहना चाहिए, नहीं होता है ऐसा, लेकिन है ना, आगे भी निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है, 10 बजे वाला जो गया है वो जरूरी नहीं है कि वो आगे ही रहे, वो पीछे भी हो सकता है जो 1 मिनट लेट आया उससे। क्यों? यदि आपके पुरुषार्थ में कमी है, आपके स्वभाव में कमी है, तो फिर पीछे वाला यदि ज्यादा पुरुषार्थी है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से दो जीवों के परिणामों की भाव से बताया है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब नीचे देखते जाएंगे, उसको स्पष्ट करते जाएंगे। एक समयवर्ती, एक समयवर्ती माने, अब यहाँ पर बता रहे हैं कोई जीव एक समय में गए। कैसे गए? एक ही समय में। दो जीव हैं, वो दोनों जीव एक समय में रेस्टोरेंट में पहुंचे, बिल्कुल 10 बजे करेक्ट।
है ना, दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में घुसे। अब देखिए उन दोनों में समानता भी हो सकती है, क्या पता दोनों को रोटी साथ में मिले, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला कभी ऐसे ऐसे भी देता है और कभी ऐसे भी देता है, तो दोनों को एक साथ रोटी रख दी उसने, तो दोनों को समान भी हो गया। ध्यान रखना, अधःकरण परिणाम में दो जीवों के भाव एक साथ भी हो सकते हैं, पहला। दूसरा, असमान परिणाम भी हो सकते हैं, किसी को पहले रोटी मिल गई, किसी को बाद में रोटी मिली, तो अलग अलग परिणाम भी हो गए, हुए या नहीं? किसी को पहले खाने मिला, किसी को 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद खाने को मिला, होता है कि नहीं? वैसे ही एक समय में यदि कोई जीव जाएगा भी तो भी आगे पीछे हो सकता है और एक समान भी रह सकता है। अधःकरण परिणाम में यदि कोई दो जीव एक साथ गए हैं, बिल्कुल 10 बजे गए हैं, तो जो 10 बजे गए उनमें से एक आगे भी निकल सकता है और बराबर भी रह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब नीचे देख लेते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भिन्न समयवर्ती, भिन्न समयवर्ती का अर्थ होता है जो अलग अलग समय में गए थे, एक गया था 10 बजे तो एक गया था 10:01 पर, ठीक है, ऐसा वाला अलग अलग समय, भिन्न समयवर्ती जो जीव हैं, पूनम जी, भिंड, कविता जी, ठीक है, जो समयवर्ती भिन्न समयवर्ती जीव हैं, एक गया 10 बजे और एक गया 10:30 बजे, तो इन दोनों में भी अंतर दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये दोनों जाएंगे तो समान भी हो सकते हैं, दोनों को एक साथ रोटी मिल सकती है, क्योंकि दूसरा वाला बैठा इंतजार कर रहा है रोटी सिकने का, तो वो वाला भी आ गया तब तक, तो दोनों को एक साथ मिल गई, तो समान भी हो गए। और असमान कैसे हो सकते हैं? पीछे वाला आया है वो आगे भी निकल सकता है उसके पुरुषार्थ में यदि अधिकता है तो। आ रही है बात ख्याल में रचना जी, कविता जी, कोमल जी? हाँ, तो इसमें क्या नक्की हुआ अधःकरण परिणाम में, कि अधःकरण परिणाम में कोई जीव एक साथ जाएंगे वो भी आगे पीछे हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, और कोई अलग अलग समय में जाएंगे वो भी समान हो सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर इतना? सुमन जी? चलिए, विषय ज्यादा कठिन नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ये तो हो गया अधःकरण परिणाम, शुरुआत के परिणाम। इसके बाद होता है फिर दूसरा परिणाम होता है, कौन सा परिणाम होता है? अपूर्वकरण परिणाम। अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लो, जो पूर्व में नहीं हुए ऐसे परिणाम अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं। लिख लो, जो परिणाम पूर्व में नहीं हुए ऐसे परिणाम कहलाते हैं अपूर्वकरण परिणाम। ठीक है, अब ये परिणाम कैसे हैं? विशुद्धतर हैं, है ना, वो विशुद्ध थे, ये विशुद्धतर हैं, माने उससे भी अधिक शुद्ध। अब देखिए इसमें थोड़ा अब चेंजिंग आएगी, कैसे चेंजिंग आएगी? इसमें देखिए, एक समयवर्ती माने यदि कोई दो जीव, क्या कहा, यदि कोई दो जीव एक ही समय में कहाँ गए? अपूर्वकरण परिणामों में गए। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई दो जीव एक समयवर्ती होकर एक समय में 10 बजे करेक्ट अपूर्वकरण परिणामों में गए, और वहां पर गए तो क्या हुआ, वहां पर उनको समानता भी हो सकती है, माने एक समान भी रह सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कोई आगे भी निकल सकता है और कोई पीछे भी निकल सकता है यदि एक समय में गए हो तो। अब इसमें अपेक्षा अलग हो जाएगी, फिर कह रहे हैं भिन्न समयवर्ती यदि अलग अलग समय में गए हैं तो ध्यान रखना, यदि अपूर्वकरण परिणाम में कोई दो जीव हैं वो अलग अलग समय में गए हुए हैं तो वो अलग अलग ही रहेंगे, ध्यान रखना इस बात का, इसमें थोड़ा अलग याद आएगी, है ना। असमान, भिन्न, असमान ही रहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, बहुत स्पष्ट उदाहरण क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं रेस हो रही है, रेस में ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सभी बाइक वाले 100 स्पीड में ही चलाएंगे, किसमें चलाएंगे? 100 स्पीड में। ठीक है, तो दो व्यक्ति जा रहे थे 100 स्पीड में, एक व्यक्ति ने 100 स्पीड में गाड़ी चालू कर दी, निकल गया, और एक का थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड रह गया बैग, तो बताइए कब जाकर वो उससे आगे निकलेगा?
कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 100 स्पीड उसकी है तो 100 स्पीड मेरी है। ठीक, 100 स्पीड है दोनों की। जब मैं जहां पहुंचूंगा तो मुझसे आगे निकल चुका होगा, क्योंकि मुझसे आगे निकल गया था पहले ही। तो यदि कोई जीव अपूर्व करण भावों में, यदि कोई जीव 10 बजे गया है और कोई जीव 10:01 पे गया है, तो उन दोनों में आधे माने 1 मिनट का फासला ही रहेगा। ये है अपूर्व करण परिणाम। क्लियर है? इसको याद रखना है ना। अपूर्व करण में थोड़ी विशेषता अलग बताई है, इसमें असमान होता है, भिन्न होता है, इसमें भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन अधा करण में समान असमान दोनों बताए गए हैं। ठीक, स्पष्ट है? समान भी है और असमान भी है। किस किस को क्लियर हो गया विषय अभी तक? चलिए, स्पष्ट है? हाथ खड़ा करिए एक बार आप लोग, किस किस को स्पष्ट हुआ? कोमल जी, देखिए इसमें कुछ नहीं है ऐसा। देखिए हमने आधा करण में समझा था ना, उसको समझो पहले, उसको समझ आ गया तो उसका यहाँ पर ये जो बताया गया है ये एक समयवर्ती, तो ये तो उस जैसा वैसा ही है बिल्कुल 2 कॉपी। बस हमें यहाँ पर भिन्न समयवर्ती में अंतर देखना है। वहां पर तो क्या कह रहे थे आधा करण में कि वहां पर तो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं केवल असमान हो सकता है, समान नहीं हो सकता। यहाँ पर यदि कोई अलग अलग समय में गए हैं तो अलग अलग ही रहेंगे, एक नहीं हो सकते कभी भी। कब? अपूर्व करण परिणामों में। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 परिणाम, एक अधाकरण परिणाम और एक अपूर्व करण परिणाम। ठीक है, 2 परिणाम हो गए। आइए अब हम चलते हैं अगले परिणाम की ओर। देखिए ये होता है अनिवृत्तीकरण परिणाम। क्या होता है अनिवृत्तीकरण परिणाम? जहां परिणामों में भेद नहीं किया जाता उसे कहते हैं अनिवृत्तीकरण परिणाम। जिन परिणामों में भेद नहीं किया जाता, ठीक है, वो कहलाते अनिवृत्तीकरण परिणाम। स्पष्ट है? क्या कहा? जिन परिणामों में कोई भी भेद दिखाई नहीं देता, आ माने नहीं, निवृत्त माने भेद, करण माने परिणाम, जिसमें कोई जिस परिणामों में कोई भी भेद नहीं दिखता, ऐसे कहते हैं अनिवृत्तीकरण परिणाम। और ये हो जाते हैं विशुद्धतम परिणाम, और भी शुद्ध हो जाते हैं। पहले विशुद्ध था, फिर विशुद्धतर था, अब विशुद्धतम है। ठीक है, तो और शुद्ध हो गए। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें थोड़ी अपेक्षा अलग लगेंगी, है ना, ध्यान रखना। आइए देखते हैं इसको भी। हाँ देख लीजिए, एक समयवर्ती, एक समयवर्ती बताया है इसमें। जो अनिवृत्तीकरण परिणाम है, इसमें यदि कोई जीव एक साथ जाएंगे, जैसे कोई 2 जीव हैं 10 बजे गए करेक्ट, एक समय में गए, तो एक समय में जाएंगे तो वो एक ही साथ रहेंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते। इसमें अनिवृत्तीकरण परिणाम में क्या नहीं हो सकते? आगे पीछे नहीं हो सकते। सीमा जी, एक साथ गए हैं तो एक साथ ही रहेंगे। हुआ क्लियर? जो अंतिम वाला भाव है, परिणाम है अनिवृत्तीकरण परिणाम, इसमें कह रहे हैं कि यदि इस परिणाम, इस भाव में यदि कोई जीव, 2 जीव एक समय में जाते हैं, 10 बजे जाते हैं करेक्ट, तो वो 10 बजे जाएंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे। कोई सोचो कि कोई पुरुषार्थ करके आगे निकल जाए, ऐसा नियम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर दोनों एक समान रहेंगे, साथ रहेंगे दोनों, आगे पीछे नहीं हो सकते। और जाएंगे एक समयवर्ती जाएंगे तो एक समान रहेंगे। ठीक है, और सुनिए फिर कह रहे हैं भिन्न समयवर्ती हो तो क्या करें? यदि अलग अलग समय में जाएगा तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, देखिए हमने पहले में आगे जाने का रास्ता इसलिए खोल दिया था क्योंकि वहां पर थोड़ा सम्यक्त्व का अंश कमजोर होता है, इसलिए वहां से तो जीव निकल सकता है आगे वाले को पछाड़ के।
लेकिन इनमें जो भी आ जाता है ना उसको कोई पछाड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। फिर जो पीछे वाला है वो पीछे ही रहेगा, जो आगे वाला है वो आगे ही रहेगा, ऐसा याद रखना। जो पहले बताया अधाकरण में तो हो सकता है ऐसा काम, होता ही है, हो क्या सकता है कि आगे पीछे भाग जाते हैं, कोई पुरुषार्थहीनता हुई तो आगे चला गया, पुरुषार्थ यदि अधिक हुआ तो ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन जो आगे के जो भाव बताए हैं, अनिवृत्तिकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम, इनमें ऐसा नहीं है। इनमें तो जितना लेट जाएगा उतना ही पीछे रहेगा। ठीक है, बोलिए पूनम जी बिन। माइक चालू करिए, माइक। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है क्या पूनम जी की आवाज? नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, यदि कुछ हो तो मैसेज करके बताइए, है ना। ठीक है, बोलिए कोमल जी। मेरी एक बात पूछनी थी, ये भाव जीव के कौन से हैं? जो पहले जो भाव बताए थे और ये भाव अलग अलग होते हैं? हाँ, बहुत जो अच्छा पहले प्रश्न है, समझ गया, मैं समझ गया। पहले जो हमने देखा था औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक, है ना, ये भाव और ये भाव, देखिए वो तो वो चीज है जो बताए औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक, कि माने जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो चीज प्रकट हो जाती है। औपशमिक सम्यक तो है, क्षापशमिक सम्यक तो है, क्षायिक सम्यक तो है। लेकिन ये जो भाव हैं ये सम्यक तो नहीं है ना, इनसे सम्यक तो होता है। ये अधाकरण सम्यक तो, अपूर्वकरण सम्यक तो, ये सम्यक तो नहीं है, ध्यान रखना, है ना। वो सम्यक तो अलग हैं और ये मात्र सम्यक की ओर बढ़ाने वाले हैं तुमको। ये रास्ता है सम्यक, सम्यक दृष्टि होने का। ठीक है, बोलिए, माइक ऑफ है आपका भी। तो पहले इन भावों को मतलब होना, मतलब पहले ये भाव होंगे उसके बाद वो 5 भाव होंगे। बिल्कुल, पहले अपन को यहाँ से होकर निकलना पड़ेगा भावत, तभी तो सम्यक दर्शन होगा, वरना सम्यक दर्शन कहाँ से होगा आपको। इसलिए सबसे पहले अपेक्षा रख दी कि जब तक आपके करण परिणाम नहीं होंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता आपको, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कहां से हो जाएंगे औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक। अब देखिए ये किस किस को क्लियर होगा ये करण परिणाम वाला भाव स्वरूप, हाथ खड़ा करके का बताइए, क्लियर हुआ भी है या नहीं। चलिए अब देखिए, अब इसमें एक चीज और देखना है अपन को, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, क्यों पढ़ाया आपने इतना सारा हमको, है ना। क्योंकि अपन ने पढ़ा है तो इसको कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बताना क्या चाह रहा है उसमें भैया आप, तो इसका अपन निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए सभी ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, 2 प्रकार के हिरण होते हैं, सुना है आप लोगों ने। हिरण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक हिरण तो वो होता है जो अपनी, जो जिसकी नाभि में से जो सुगंध आती है, जैसे एक हिरण है उसकी नाभि में सुगंध आ रही है और सुगंध नाभि में से आती है, लेकिन हवा से वो सुगंध उधर की ओर जाती है तो वो क्या सोचता है कि सुगंध उधर से आ रही है, उधर भागता है। ठीक है, और कभी सोचता है सुगंध इधर से आ रही है, इधर भागता है, पता ही नहीं है सुगंध आ कहां से रही है। तो ये तो कहलाते हैं मूर्ख हिरण। क्या कहलाते हैं? मूर्ख हिरण, है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि सुगंध आ कहां से रही है, अपने टुड़ी में से आ रही है, नाभि में से आ रही है, और कहीं से आ रही है ना, पहला। दूसरे हिरण एक प्रकार का और होता है, सुना होगा आप लोगों ने, सबको स्पष्ट भी होगा, कौन सा।
नहीं नहीं, नीरू जी अभी जुड़ी ही नहीं है, तो मैं कहाँ से ऐड करूं उनको? पूनम जी, नीरू जी अभी नहीं आई हुई है, उनको ऐड मैं कहाँ से करूं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सुन लेंगे। अभी नहीं, वो जुड़ी ही नहीं है पूनम जी, तो मैं कहाँ से रिकॉर्ड उनको ऐड करूं यहाँ पर? हाँ, कोई दिक्कत होगी, चलिए ठीक है। ये तो हो गया पहला हिरण। एक हिरण ये भी होता है जो रेगिस्तान में, सुना होगा आप लोगों, रेगिस्तान में दूर से रेत चमकता देखता है और उधर की ओर भागता है। क्या सोचकर भागता है? कि यहाँ पर तो पानी होगा। क्या है? पानी है, रेत चमक रहा है तो पानी होगा। ठीक है, ये दो हिरण तो सब जानते हैं, सुमन जी आप भी जानती होंगी, सब जानते होंगे दो हिरणों के बारे में। लेकिन एक हिरण ऐसा भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं आपको बताऊंगा। एक हिरण ऐसा होता है, बिल्कुल विवेकी ज्ञानी हिरण ऐसा होता है, जो बिल्कुल ऐसा विचार करता है कि वो तो रेत चमक रहा है, वहां पर पानी हो ही नहीं सकता, रेगिस्तान में कहां से पानी आ गया? पहला। ठीक है, और सुगंध भी इधर से आ रही है उधर से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ से सुगंध है, ऐसा मान के चलता है वो। अब जो पानी वाला जो हिरण है, पानी की ढूंढ रहा था, जिसको, इसको भी प्यास लगी है, ध्यान रखना है ना, जो बुद्धिमान हिरण है इसको भी प्यास लगी है। अब ये भी पानी ढूंढने के लिए निकला, इसको भी रेत चमकता हुआ देखा, लेकिन ये तो ज्ञानी था, तो इसने रेत को अनदेखा कर दिया और निकल गया। तो अब वो क्या करे, तो रास्ते में पहुंचा, तो रास्ते में कहीं ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। क्या होने लगा? ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो इस हवा से क्या पता चला कि जब हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो पानी भी कहाँ होना चाहिए? आसपास होना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपने सुना होगा समुद्र होते हैं, तालाब होते हैं, वहीं पर ठंडी हवा चलती है। तो उसने इसी विचार से वो उधर गया, तो उसने किसी लेडीजों के हाथ में मटका भी देख लिया पानी का। अब पानी का मटका लेडीज जा रही है, तो मतलब आसपास पानी अवश्य है। अब वो गया और वहां पर उसने बिल्कुल देख लिया समुद्र, वो छलांग मारता हुआ पहुंच गया और वहां पर उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तो ये तो हो गया विवेकी हिरण। अब भाई हिरण क्यों बता रहे थे, हिरण का यहाँ पर क्या काम है ना? अब हिरण का क्या काम है, ये अपन को देखना है। देखिए, ये वैसे ही होते हैं, तीन प्रकार के जीव लगा लो। एक तो माने तीन प्रकार के, दो प्रकार के मानो, विषय भोगों में भाग रहे हैं, पांच इंद्रियों के विषय में भाग रहे हैं, वहां जहां पर सुख नहीं है वहां पर सुख को देखते देखते भाग रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ इसमें सुख है, इसमें भी कुछ करके देख लिया, दुख मिला, इसमें सुख है, इसको भी करके देख लिया, इसमें भी दुख मिला। माने ऐसे भी जीव है जो मतलब दुख ही दुख, हर विषयों में सुख ढूंढते हैं लेकिन मिलता दुख है, पहली बात। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बिल्कुल एक एक बिंदु को, एक एक जगह को फूंक फूंक कर पैर रखते हैं, है ना? उसी विवेकी हिरण के समान। जैसे वो विवेकी हिरण है, वो भी एक एक फूंक फूंक कर पैर रख रहा था, देख रहा था पहले पूरा भाव भाव फीलिंग। वैसे ही यहाँ पर ये जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला होता है, वो भी सबसे पहले अधःकरण परिणामों में आएगा, अधःकरण परिणामों में आएगा। बिल्कुल शीतलता मिलेगी, हवा चल रही है, शीतलता माने पता चल गया कि हाँ सम्यक दर्शन आसपास ही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आनंद का अनुभव हो रहा है, कसाय मंद सी दिखाई दे रही हैं, तो क्या पता चल रहा है कि सम्यक दर्शन आसपास है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा, लेडीजें मटका लेकर जा रही हैं पानी का, अपूर्व करण, थोड़ा और आनंद हुआ, कषाय मंद हो रही हैं, स्वपर भेद विज्ञान सा दिखाई दे रहा है, आनंद सा उमड़ रहा है अंदर, तो अपूर्व करण हो गया। और फिर अंतिम अंतिम अनिवृत्ति करण परिणाम में पानी दिखा और आंखें तृप्त हो गई, पानी दिखते ही। और जैसे ही वहां पर हम पानी के पास पहुंचे और इसका पूरा हमारा अधःकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण का काल समाप्त हुआ और यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन हो गया, स्वपर वेद विज्ञान हो गया। तो ऐसा ही हिरण, हमें हिरण की चर्चा यहाँ पर की है कि जो हिरण बताया है विवेकी हिरण, ऐसे यहाँ पर जो जीव हैं सबसे पहले बिल्कुल आनंद उठाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उस अनुभव में लीन होते हैं,
फिर अनुभव का फिर आगे आगे जो प्रोसेस चलती जाती है, फिर अपूर्व करण में और शुद्ध परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम, शुद्धतर परिणाम, शुद्धतम परिणाम। इस प्रकार से वो आनंद उठाते उठाते बिल्कुल जल की ओर पहुंच जाते हैं, उसी विवेकी हिरण के समान। ठीक है, तो इस प्रकार हम भी ऐसे विवेकी बने और हम भी निश्चित ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की इस वाणी को यही विराम देते हैं। जय जितेंद्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। जय जिनेन्द्र। जा सकते हैं सभी।